धीरे धीरे मन चेंज हो जाएगा, सारी चीज़ें बदल जाएगी। तो आप जिस अवस्था में हो उस अवस्था को स्वीकार कर लो, कि आज अपने आप को पूरा स्वीकार कर लो 100% कि मैं जिस भी अवस्था में हूँ मुझे वो अवस्था स्वीकार है, कि मैं अपनी परेशानी को, अपने डिप्रेशन को, मेरे साथ जिन लोगों ने गलत किया मैं उसे पूर्णतः स्वीकार करती हूँ। पूरा स्वीकार करके आगे बढ़ो तो गीता समझ में आनी ही आनी है, क्योंकि स्वीकार से आगे शुरू होगा। कि आप ये मान लो कि मैं परेशान हूँ, मैं बहुत दुखी हूँ, मैं डिप्रेशन में हूँ और गीता मेरा मार्ग दर्शन करने वाली है जी। इस भावदशा से जब आप आगे बढ़ोगे तो हल मिलना ही मिलना है। तो एक बार स्वीकार कर लीजिए अपनी जो 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 कुछ भी है पास्ट से संबंधित, पूरा पास्ट को आप स्वीकार कर लें कि जैसा पास्ट है वैसा मुझे स्वीकार है, इसमें अब कुछ भी बदलाव नहीं चाहिए। रिश्ते जो जैसे हैं वैसे ही स्वीकार है, जो इंसान जैसा है वैसा ही स्वीकार है, उसमें आपको कोई बदलाव ही नहीं चाहिए। बाकी ना रिश्तों में कोई बदलाव चाहिए ना परिस्थितियों में, सिर्फ आपको अपनी मनोस्थिति में ही परिवर्तन लाना है। बाहर की चीज़ों को एज इट इज स्वीकार कर लें, बाहर जो जैसा है उसे वैसा ही रहने दें, उसे नहीं बदलेंगे, परिस्थितियों को नहीं बदलेंगे। ठीक है। इसके बाद संजय बोले दूसरे श्लोक में, उस समय राजा दुर्योधन ने व्यूह रचना युक्त पांडवों की सेना को देखकर और द्रोणाचार्य के पास जाकर यह वचन कहा। कि देखो इंट्रोडक्शन चल रहा है गीता का जी। कि दुर्योधन एक लालची व्यक्ति है, हमारे ही मन की अवस्था है। तो वो इंसान परिचय करवा रहा है। तो जब लालची इंसान परिचय करवाता है तो वो क्या क्या गलतियां करता है, क्या क्या भूलें करता है, वो हमें दुर्योधन से समझने को मिल जाएंगी। हमने बहुत सी भूलें की हैं, बहुत सी गलतियां हमसे हुई हैं। वो गलतियां मानसिक भी हो सकती हैं, जरूरी नहीं है कि शारीरिक रूप से हम गलतियां करते हैं। जी। गलतियां मन से होती हैं ना। जी, मन से ही होती है। हाँ, तो क्योंकि गलतियां विचार की मन में ही हाँ होता हाँ है। विचार, भावनाएं, फीलिंग सब कुछ मन में है। व्यवहार पहले मन में आता है फिर बाहर आता है। फिर शारीरिक रूप से हम हाँ, उसको शारीरिक करते व्यवहार बाद में बनता है, पहले शुरुआत तो उसकी मन में ही होती है। हैं। जी। तो कहीं ना कहीं मन में गलती हुई है तभी डिप्रेशन हुआ है। जी। और गलतियां हमें सबसे पहले दुर्योधन और अर्जुन से सीखने को मिलेंगी। भी एक तो वो गलती है जो अहंकार के कारण करते हैं और हम स्वीकार भी नहीं करते। जी। जैसे कुछ गलतियां ऐसी, जैसे अहंकारी व्यक्ति जो गलती करता है वो गलती मानता ही नहीं है। वो कहेगा ना मैं तो सही हूँ, तुम लोग बीमार हो। वो उनके साथ बुरा हो गया तो वो दूसरों को दोष देंगे, अच्छा हुआ तो कहेंगे मैंने किया, दूसरों ने कुछ नहीं किया। वो मैंवादी इतने होते हैं, अहम ज्यादा। हाँ अहंकारी होते हैं। तो दुर्योधन से हमें अहंकार की प्रवृत्ति का पता चलेगा कि अहंकारी व्यक्ति क्या क्या भूलें करता है और उसकी भूलें ही उसके लिए पतन का कारण बनती है। तो दुर्योधन क्या क्या भूलें कर रहा है वो हम जानते हैं। हे आचार्य, आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न द्वारा व्यूहाकार खड़ी हुई पांडव पुत्रों की इस भारी सेना को देखिए। इस सेना में बड़े बड़े धनुषों वाले तथा युद्ध में भीम और अर्जुन के समान सुरवीर सात्यकी और विराट तथा महारथी राजा द्रुपद, धृष्टकेतु और चेकितान तथा बलवान काशीराज, पुरोजित, कुंती भोज और मनुष्यों में श्रेष्ठ सेव्य पराक्रमी युधामन्यु तथा बलवान उत्तमोजा, सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु एवं द्रौपदी के 500 पुत्र, ये सभी महारथी हैं। इस श्लोक में दुर्योधन ने एक बहुत बड़ी गलती की है, भूल की है। वो क्या है? हमें गीता में अर्जुन की मनोदशा को भी समझना है, ठीक है, कि अर्जुन के अंदर अभी क्या चल रहा है, उसके भावों को पकड़ना है। और साथ के साथ कृष्ण के मन में भी क्या चल रहा है ये भी पकड़ना सीखना होगा कि अभी कृष्ण जो श्लोक कह रहे हैं वो क्यों कह रहे हैं, उनके मन में क्या चल रहा है वो भी पकड़ना है। फिर गीता बेस्ट समझ में आएगी।
ये एक बहुत बड़ी बात है रिया जी, कि आप अर्जुन के मन को समझ लेंगे। अर्थात अर्जुन का मन समझना मुश्किल नहीं है, क्योंकि आपका मन ही अर्जुन का है। जी आप अर्जुन के मन को आसानी से समझ लेंगी। लेकिन कृष्ण के मन में क्या चल रहा है ये समझना बहुत मुश्किल है, क्योंकि कृष्ण तो बहुत ऊंची अवस्था में है। अगर वो हम समझ लेंगे तो फिर तो कृष्ण ही हो गए, या कृष्ण से भी बड़े हो गए। लेकिन कोशिश करनी है कि ये बात कृष्ण क्यों कह रहे हैं। अगर इतना समझ लिया तो भी बहुत बड़ी बात हो जाएगी। तो यहाँ पर अर्जुन कृष्ण की मनोदशा समझने से पहले हमें दुर्योधन की मनोदशा समझनी है, कि दुर्योधन ने एक गलती की है। वो क्या की है कि उसने एक बंदे का नाम नहीं लिया, बाकी सबके नाम उसने गिना दिए हैं। उसने एक बंदे का नाम नहीं लिया। किसका नाम नहीं लिया? श्लोक को पढ़ो। इस समय बड़े धनुष मारे इतने भीम और अर्जुन के समान शौर्य शक्ति विराट मारती राजा द्रौपदी परिचित कुंती बहुचर मनुष्यों में से एक बंदे को भूलना सबसे बड़ी गलती दुर्योधन से हुई है, और हम भी डिप्रेशन में हैं। वो उस गलती के कारण है। तो ये सभी मारे। वो भूल आपकी भी है, आपने भी वो भूल की है। लेकिन अब वक्त आ गया है उस भूल को सुधारने का। वो भूल क्या है? उसने एक बंदे का नाम नहीं लिया, बाकी सबका ले लिया। ये पांचों जो थे इनमें से नहीं लिया। इस सेना में बड़े बड़े धनुषों वाले भीम अर्जुन का नाम आ गया। सात्यकी का, विराट, द्रुपद, सारे जो बलवान हैं या जो महारथी हैं सबका नाम आ गया। लेकिन एक जो परम शक्तिशाली, सबसे बड़ा महारथी, सबसे बड़ा योद्धा, कृष्ण भगवान, कृष्ण। तो देखो दुर्योधन ने क्या भूल की? कृष्ण को योद्धा ही नहीं माना, कि कृष्ण तो एक सारथी है, वो थोड़ी ना युद्ध कर रहा है। और सबसे बड़े वही थे उससे। हाँ, लेकिन युद्ध में सबसे बड़ा महारथी कौन था? कृष्ण। कृष्ण के हाथ में हथियार ना भी हो तब भी वो सबसे बड़े महारथी हैं। कृष्ण को हथियारों की जरूरत नहीं है मारने के लिए। कृष्ण तो सोच से भी मार सकते हैं, इतने पावरफुल हैं। उनके पास अपने बहुत सारे हथियार हैं। जैसे जरूरी नहीं है कि चक्कर, धनुष, बाण लेंगे तभी कृष्ण योद्धा हैं। कृष्ण के पास जबान का सबसे बड़ा हथियार है। वो तो सबसे बड़ा हथियार है उनका। वो तो बंदे से आपस में भाइयों को लड़ा देते हैं। उनको हाथ लगाने की भी जरूरत नहीं है किसी को मारने के लिए, वो कैसे भी मरवा सकते हैं। और उन्होंने मरवाया भी है। इस युद्ध के अंदर द्रोण को उन्होंने छल से मरवाया, अर्थात मारा तो कृष्ण नहीं, अर्जुन तो नहीं मार पाता। और भीष्म को भी कृष्ण नहीं मरवाया, अर्थात कृष्ण नहीं मारा। अर्जुन के बस की बात कहाँ थी? कर्ण को किसने मारा? कृष्ण ने मारा, वरना अर्जुन क्या मार पाता? तो मारा तो सभी को किसने है? कृष्ण नहीं है। लेकिन कृष्ण ने हथियार भी नहीं उठाया है, बिना हथियार उठाए भी सबको ठिकाने लगा दिया। ये है असली महारथी की पहचान। और दुर्योधन उसे महारथी मान ही नहीं रहा। तो हमसे भी ये भूल हुई है। क्या भूल हुई है? कृष्ण एक सारथी है। सारथी कौन है? सारथी कौन होता है? जो मार्गदर्शन करता है। लेकिन आपके जीवन में कौन है सारथी? अभी तो आप हो। अभी मैं हूं, मेरे से पहले कौन था? कोई नहीं था ना। कोई नहीं। इसी कारण से डिप्रेशन हुआ है कि हमारे जीवन में सारथी नहीं है। अर्थात हमारे जीवन में कोई ऐसा मार्गदर्शक ही नहीं है, कोई ऐसा गुरु ही नहीं है, कोई ऐसा मेंटोर, टीचर नहीं है। दिखा सके। हाँ, जो सही बता सके, जो लालच स्वार्थ से परे हो। क्योंकि वैसे तो लालची तो मिल जाएंगे, आपके पास काफी पैसे हैं तो पैसे के लालच में लोग मिल जाएंगे। अगर आप एक को बुलाओगे 4 दौड़े आएंगे। उनका टारगेट क्या होगा कि ये पैसे वाली है, इससे पैसे लेंगे। तो वो कभी भी आपको सही मार्गदर्शन नहीं देंगे, वो मिसगाइड कर देंगे। वो लालच आ गया। हाँ, वो लालच है। तो ऐसा जीवन में एक इंसान होना चाहिए जो लालची ना हो, सिर्फ हमें समझता हो, और उससे हम वो बातें भी शेयर कर पाएं जो किसी से भी ना कर पाएं। तो वो हमारे लिए सबसे वरदान है। तो हमारे जीवन में वो कमी रही ना, भूल रही ना, कि हमने अभी तक कृष्ण को नहीं पहचाना कि हमारे जीवन में कृष्ण कौन है जी, जो हमें सही रास्ते। हाँ, तो हमने किससे आज तक सलाह ली है? किसी से नहीं ली ना। नहीं। हाँ, तो यही भूल होगी ना, तभी वहीं उलझे की उलझे ही रहेगी। हाँ, उलझे ही रहेगी। तो इसीलिए देखो,
मेरे जीवन में भी कुछ मेंटोर ऐसे हैं, जैसे ओम प्रकाश जी हैं, जिनसे मैं परेशान होता हूँ तो उनसे बात करता हूँ, मुझे मार्गदर्शन मिलता है। और एक पवित्र बाबा जी है, जिनसे मैं हर एक बात शेयर कर लेता हूँ दिल में, बच्चों की तरह, या कोई भी खराब घटिया कुछ भी नहीं, जो मेरे दिल में शेयर कर ली, जो मैं पत्नी से भी नहीं कर सकता, किसी से नहीं कर सकता, वो उनसे कर सकता हूँ। जी तो ये होता है ना कि ऐसे कुछ इंसान हमारे जीवन में हो जिनसे हम वो बातें सारी शेयर कर पाएँ और उसका कोई लालच भी ना हो, तो फिर डिप्रेशन नहीं आता, जी बिल्कुल, वो निकल जाता है, वो निकल जाता है, शेयरिंग हो जाती है ना। शेयरिंग हो जाती है। हाँ, तो इसीलिए आपने एक जीवन में ऐसा गुरु, एक ऐसा मेंटोर, एक ऐसा टीचर, सारथी होना चाहिए। अगर गलत सारथी बना लिया तो भी नुकसान है। जैसे कृष्ण अर्जुन के सारथी हैं, तो अर्जुन युद्ध जीत गया। जी और दुर्योधन का सारथी कौन है? दुर्योधन किससे सलाह लेता है? किससे लेता था? किससे लेता है? सोचो सोचो, जिसकी सलाह बहुत पावरफुल है, कृष्ण की तरह ही है, लेकिन देता हमेशा गलत सलाह है। बहुत बुद्धिमान है, चतुर है, चालाक है। वो क्या नाम था उसका? हाँ हाँ, महाभारत का ही एक पात्र है, हाँ हाँ, महाभारत का ही है, जिसे मामा बोला जाता है। हाँ मामा, शकुनी मामा। शकुनी मामा। देखो, सलाह तो वो भी देता है ना। तो दुर्योधन उससे सलाह लेता है, तो देखो दुर्योधन का क्या हाल हो गया। तो अगर हमने कृष्ण की जगह शकुनी को सलाहकार बना लिया तो हमारा हाल भी दुर्योधन वाला ही होगा। तो इसलिए सलाहकार भी तो सही बंदे को बनाना है। ऐसा नहीं है कि ऐसे ही नत्थु, अरे गहरे नत्थु तेरे को सलाहकार बना लेना है। जी जी जी, समझे? क्या समझे? कि जिसको सलाहकार हम बनाते हैं वो भी सही इंसान होना जरूरी है। नहीं तो सलाह तो कोई भी दे देगा, पर अगर गलत दी तो वही हमारा गलत रास्ता, हम एक हार के उसकी तरफ ही बढ़ेंगे ना, हाँ। जीत की तरफ। तो ऐसे देखो, हमने भी कोई ना कोई शकुनी जीवन में रखा होगा, तभी डिप्रेशन आया है। भी किसी ना किसी की तो सलाह मान ही ली होगी, या कई बार जरूरी नहीं है कि चेतन तौर पर, अचेतन तौर पर भी कई लोगों की बातें हमारे मनों में बैठ जाती है। कुछ लोग हमें सलाह दे जाते हैं बिना मांगे, क्योंकि भारत में बिना मांगे सबसे ज्यादा जो चीज दी जाती है वो भी सलाह है, और जो सबसे कम ली जाती है वो भी सलाह है। देते सारे ही हैं, लेता कोई कोई है, और ये फ्री में उपलब्ध है। और भारतीय लोग तो इतने सलाहकार होते हैं कि वो अपना नुकसान कर लेंगे, लेकिन सलाह देने से पीछे नहीं हटेंगे। आप दुकानदार के पास चले जाओ, उससे कहो कि मुझे बिजनेस करना है, वो अपने 2-4 ग्राहक खराब कर लेगा, लेकिन आपको बिजनेस के गुर बताएगा। ये भी आता नहीं, मेरे से पूछ रहा है तो मैं, हाँ, पीछे नहीं हटेंगे, सलाह तो दे के भेजेंगे। आप बीमार हो के देख लो, आप बीमार हो, आपको तो पता है कि सलाह देने वाले कैसे कैसे आते हैं। बुआ आएगी, वैसे मैं बता रहा हूँ, रोल होता है, वो बाबा ठीक है उसके पास ले चलो। मौसी आएगी, वो डॉक्टर ठीक है वहां झाड़ा डलवा लाओ। चाची आएगी, वो कोई अपनी नई सलाह दे के जाएगी। बीमार हो जाते हैं तो हमें लगता है यार गलती कर दी, बीमार होके सारे ही डॉक्टर बन जाते हैं। वो कहते हैं इसको ये खिलाओ, ये पिलाओ, सारे जितने घर में थे सभी डॉक्टर। हाँ, और वो मिलने वाले आते हैं, वो मिलने अपना दुख सुख तो पूछते बाद में, पहले सलाह जरूर देते हैं। मैंने तो इसी चक्कर में बीमार होना ही बंद कर दिया, और बीमार हो जाता हूँ तो किसी को बताता ही नहीं, क्योंकि बता दिया तो फिर सलाहों का पहाड़ टूट पड़ेगा। फिर तो फोन करेंगे भाग भाग के, और फोन करके एक बार तो कहेंगे कैसे, मैं कहता हूँ मैं थोड़ा परेशान, ये बुखार साहब, ये करना वो करना, इस डॉक्टर के पास। मतलब कि सर वो चीज इतनी बड़ी नहीं होती, पर लोग उसको इतना बड़ा बना देते, दिमाग उस चीज को एक्सेप्ट करने में कई बार मजबूर हो जाता है कि हाँ सही में ये चीज होगी। तो बार बार अगर वही चीज सुनने को मिलेगी तो मन मान ही लेता है ना, मन मान जाता है। हाँ, तो इसीलिए लोगों से सलाह नहीं लेनी अब आपने, बाकी सलाहकारों से दूर हो जाना है, क्योंकि सलाह मरवा देती है। गलत सलाह, एक गलत सलाह पूरा जीवन बर्बाद कर सकती है। जी। सोचो, और हमसे भी कई बार भूले होती है, जैसे आप तो नहीं करते मुझे पता है, आप किसी को सलाह नहीं देती, सलाह तो सर आप देते नहीं हो, लेकिन ये सलाह देना भी पाप होता है, क्योंकि हमारी सलाह को किसी ने मान लिया और वो गलत हुई तो वो भी और हमें क्या पता भी हमने कौन सा अनुभव किया होता, हमें भी सुनने को मिली होती है। जैसे व्हाट्सएप पे सारा दिन ज्ञान आता है, हम आगे दे देते हैं, वो चीजें तो सही भी नहीं होती सर। हाँ, तो हमें तो अपनी चीजें वो चलानी होती है, करनी होती है। तो ये देखो ऐसे है, तो इसलिए सलाह देनी नहीं है और लेनी भी नहीं। कोई मांगेगा, कोई जरूरतमंद है तो वो अपने आप ही मांग लेगा। जी। इसीलिए मैं सलाह के पैसे देता हूँ,
पैसे लेता हूँ भी कोई लेगा तो पक्की सलाह लेगा, वैसे मैं देता नहीं, फ्री में सलाह ही नहीं देनी फ्री वाली तो खराब करती है। हाँ, फ्री वाली सलाहें खराब करती है, क्योंकि ऐसे ले रहा है, कोई अनुभव है किसी का जिसने खुद महसूस किया, उसकी सलाह काम करती है ना। जिसने जो सलाह दे रहा है देखो सलाह खराब अच्छी नहीं होती, सलाह देने वाला कौन है वो बंदा निर्भर करता है। विकृष्ण अगर झूठ बोलने को कहते हैं तो वो झूठ बोलना भी अच्छा है, अगर शकुनी सच बोलने को कहते हैं तो वो सच बोलना भी पाप है। भी सलाह के पीछे बंदा कौन सा खड़ा है। जैसे आपके पास एक लाठी है, वो लाठी आप एक बोने इंसान को दे दो, 3 फुट के इंसान को दे दो, तो कोई डरेगा? कोई नहीं डरेगा। और वही लाठी आप खली जैसे ग्रेट खली के हाथ में दे दो तो डरेगा? सब डरेंगे उससे। तो बताओ लाठी में दम है या जो लाठी के पीछे आदमी? इंसान में दम होता है, लाठी में दम नहीं। लाठी तो बराबरी होती है। तो इसी प्रकार सलाह में दम नहीं होता, इंसान में दम होता है। कि देने वाला कौन है? हाँ, देने वाला कौन है। अगर इंसान दमदार है तो उसकी सलाह दमदार ही मिलेगी, अगर इंसान ही कमजोर है तो उसकी सलाह वो असर नहीं करेगी। तो इसलिए गीता कौन कह रहा है ये इंपॉर्टेंट है। बाबे हैं ये गीता कहते हैं, तो ये आप देखो कैसे है ना, तो वो इंसान जैसा होगा वैसी बातें करेगा ना। जी बिल्कुल। तो इसीलिए वो असर नहीं करती। तो समझ आ रही हैं चीजें? हाँ जी बिल्कुल आ रही है। क्या आया अभी तक? अभी हम सलाह पे बात कर रहे थे। हाँ। कि अगर एक इंसान सही सलाह देने वाला है तो वो सही है, अगर हम गलत सलाह लेंगे तो फिर वो गलत ही रास्ता पकड़ेंगे सर, और गलत ही हमें रिजल्ट मिलेंगे। तो हमें पहचानना है कि सलाह देने वाला कौन है। हाँ, कि सही है इंसान है या गलत कहीं रास्ता हमें ना दिखाया। हाँ, बस। तो शकुनी से बचना है और कृष्ण को अपने जीवन में लाना है। जी बिल्कुल। दुर्योधन ने भूल की, दुर्योधन का अंजाम हुआ। देने वाले दोनों सलाही थे। हाँ, तो अब हमें दुर्योधन नहीं बनना है, हमें कृष्ण को अपने जीवन में लाना है, कृष्ण को पहचानना है। जैसे दुर्योधन ने नहीं पहचाना ना, लेकिन असली महारथी तो कृष्ण ही थे, जो सब पर भारी थे। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, अपने पक्ष में जो प्रधान है उनको भी आप समझ लीजिए। आपकी जानकारी के लिए मेरी सेना के जो सेनापति है उनको बतलाता हूं। तो दुर्योधन के अंदर देखो कितना अहंकार है कि मेरी सेना, वो अपने दादा पर जो परदादा है, जो भी है, पितामह है, उनको भी कह रहा है कि मेरी सेना है। उनकी वो रिस्पेक्ट कभी करी ही नहीं पाया, अहंकारी है। और उनको भी इंट्रोडक्शन दे रहा है, क्योंकि उनके सामने तो सारी हस्तिनापुर की जो प्रजा है वो पली बड़ी बड़ी हुई है, और उनको ही वो बता रहा है कि ये है। तो उनको वैसे बताने की तो जरूरत ही नहीं है। लेकिन देखो अहंकारी व्यक्ति कैसी कैसी भूले कर देता है। कहता आप द्रोणाचार्य, पितामह, भीष्म, कर्ण और संग्राम विजयी कृपाचार्य तथा वैसे ही असव तथा मां विकर्ण और सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा और भी मेरे लिए जीवन की आशा त्याग देने वाले बहुत से सुरवीर अनेक प्रकार के शस्त्रों से सुसज्जित और सबके सब युद्ध में चतुर हैं। वो बताता है कि मेरे लिए जीवन की आशा, कि मेरे लिए मरने को यहाँ आ गए हैं, क्योंकि पता दुर्योधन को भी है कि तेरा अंजाम क्या होगा। जब हम गलती करते हैं, पता हमें भी होता है गलती कर रहे हैं, लेकिन हमारे अंदर उतनी हिम्मत नहीं होती ना गलती को स्वीकार करने की। तो दुर्योधन को पता है कि मेरे लिए आशा त्याग देने वाले, कि मरने वाले ये भी हैं, क्योंकि मैं भी मरने वाला हूँ। उसको विश्वास ये नहीं है कि मैं जीत जाऊंगा, उसको पता है कि मैं नहीं जीत सकता, लेकिन फिर भी लड़ना है। तो जैसे एक बार कृष्ण दुर्योधन को कहते हैं कि तुझे पता है ना धर्म क्या है, धर्म क्या है? तो दुर्योधन कहता है मुझे सब पता है, धर्म क्या है, धर्म क्या है। तो कृष्ण कहते फिर क्यों अधर्म करते हो? तो कहते मैं अधर्म करने के लिए बंधा हुआ हूँ, मैं अधर्म को छोड़ ही नहीं सकता, मुझसे धर्म होता ही नहीं। उसको पता है, फिर भी वो नेगेटिव चीज की तरफ, हाँ, उसी की तरफ जाएगा। तो उसको पता है, ऐसे ही होता है ना कि जब आपको भी पता है कि ओसीडी में जब पता था कि ये गलत है, लेकिन हम मजबूर थे, तो ऐसा ही होता है। नहीं पा रहे थे, मन है जो वापस उसी ने। हाँ, मन है ना बहुत पावरफुल है, वो खींच ले जाता है। तो इसीलिए कई बार हमारी समझ नाकाफी होती है मन को रोकने के लिए। तो इसीलिए हमें समझ के साथ साथ समर्पण की शक्ति का इस्तेमाल करना है, कि जब हम समर्पित हो जाते हैं ना भगवान को, जब अपनी समझ ही छोड़ देते हैं
भगवान करवाएगा। महकेंगे फिर से खुशियों के रंग भगवत गीता थेरेपी कोर्स के संग। इतिहास का पहला ऐप जो गीता के माध्यम से ओसीडी डिप्रेशन का इलाज आसान बनाएगा। ओसीडी डिप्रेशन का इलाज हुआ और भी आसान, और वो भी बिना दवाई, घर बैठे। किसी को बीमारी की चिंता है तो किसी को चिंता की बीमारी है। भगवत गीता ने लाखों करोड़ों का जीवन बदला है और आपका भी बदलेगा। गीता थेरेपी कोर्स में आपको मिलेगा सभी 11 प्रकार की ओसीडी का संपूर्ण इलाज, जैसे गंदगी का वहम, बार बार हाथ धोना, बार बार सफाई करना, बार बार लॉक दरवाजा चेक करना व अन्य सामान की चेकिंग बार बार करना, एक ही विचार बार बार आना, नुकसान व मरने मारने का विचार आना, HIV, रेबीज, कैंसर, हार्ट अटैक का विचार आना, IBS और नींद न आने की समस्या का हल गीता कोर्स में मिलेगा। आत्महत्या वाले विचारों से मुक्ति भी गीता थेरेपी कोर्स से मिलेगी। राजेंद्र जोधपुरिया ऐप पर आपको ओसीडी से संबंधित राजेंद्र जोधपुरिया की किताब भगवत गीता के मनोवैज्ञानिक रहस्य और अन्य टिप्स पढ़ने को भी मिलेंगे। गीता है महान थेरेपी। गीता में CBT, हिप्नोथेरेपी, माइंडफुलनेस, ERP व अन्य बहुत सी साइकोथेरेपीज का समावेश मिलेगा। राजेंद्र जोधपुरिया ऐप एक, फायदे अनेक। आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो देर क्यों, अभी जाइए डिस्क्रिप्शन में और लिंक पर क्लिक करके प्ले स्टोर से अभी डाउनलोड कीजिए राजेंद्र जोधपुरिया ऐप और पाइए अपनी सभी समस्याओं का हल। मानो तो मौज है, वरना समस्या तो हर रोज है।